नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। देश की बात में आज शुरुआत कर्नाटक से करते हैं। हाल में हुए चुनावों में कांग्रेस को यहां पर जीत मिली। कांग्रेस की तरफ से किए गए वादों को जनता ने पसंद करते हुए उनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी यहां पर दी। लेकिन अब इन वादों को लेकर लोगों में बेसब्री है, जो वहां की सरकार की परेशानी भी बढ़ा रही है। कर्नाटक में लोगों ने अभी से बिजली का बिल देना बंद कर दिया है। महिलाएं बस का किराया देने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनी तो मुफ्त बिजली मिलेगी और महिलाओं के लिए बसों में किराया नहीं लगेगा। अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी जल्द इन वादों की रूपरेखा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के अलग अलग इलाकों की हैं। कांग्रेस ने चुनाव जीता तो महिलाओं ने बस का भाड़ा देने से मना कर दिया। माँ दीजिए। बस में तो फ्री यात्रा बोला है ना, पहले ही उन्होंने ये ऐलान क्यों किया? और क्या फिर महिलाओं को जाने का हक नहीं है क्या? लोग बिजली का बिल देने से भी मना कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। आपको इस महीने का तो भरना पड़ेगा। हम नहीं भरेंगे। सरकार ने कहा है कि बिजली फ्री है, तो हम क्यों बिल भरें? हम नहीं भरेंगे। जब सरकार हमको बता देगी तो हम बिल लेना बंद कर देंगे, तब तक तो आपको भरना पड़ेगा। और ऐसे में हार की वजह से खार खाए बैठे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रेणुकाचार्य महिलाओं से कहते दिखे कि वो बस का किराया न दें। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब फ्री है, आप लोग बिजली का बिल मत भरना। अगर कोई पूछता है तो मुझे फोन करना। डीके शिव कुमार और खड़गे ने क्या कहा आपको याद है? आप अपने ससुराल जाइए, मायके जाइए, मंदिर जाइए, अस्पताल जाइए, बेंगलुरु जाइए, मैसूरू जाइए, कहीं भी जाइए, आपको बस में पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस अफरा तफरी से परेशान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जल्द से जल्द इन वादों को पूरा करने की रूपरेखा बनाते नजर आए। कांग्रेस का वादा है 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए हर महीने, बेरोजगारों को 3000 रुपए हर महीने और गरीब परिवारों को 10-10 किलो अनाज। The next cabinet meeting will take a decision and will give the decision to effect. फ्री बीस पर राज्य सरकार को हर साल तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम बड़ी है। ऐसे में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, सरकार की नीयत पर शक भी लोगों का बढ़ता जा रहा है और उनके सब्र का बांध टूट रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। निहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, अगर जनता कह रही है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो इसमें गलत भी क्या है? यहाँ पर वक्त क्यों लग रहा है सरकार को? देखिए, राहुल गांधी ने भी कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी पहली ही कैबिनेट में पास किया जाएगा और जो 5 वादे हैं उनको पूरा किया जाएगा। पहली कैबिनेट में 3 वादों को लिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो वादे कांग्रेस ने किए हैं, जैसे कि 200 यूनिट बिजली का, 3000 रुपए ग्रेजुएट्स बेरोजगारों को और 1500 रुपए अंडर ग्रेजुएट्स को, 2000 रुपए हर परिवार के महिला मुखिया को, लेकिन सवाल ये उठता है, और फ्री बस पूरे कर्नाटका में सभी महिलाओं को। अब इसकी मॉडलिटीज तय होनी है कि आखिर नियमावली क्या होगी, कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे, उसके लिए कौन सा आईडी कार्ड होगा, किस बेसिस पे वो आईडी कार्ड बनाया जाएगा, ये सारा कुछ तय किया जा रहा है और इसीलिए इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन सरकार को ये साफ करना चाहिए था, लोगों को भरोसे में लेना चाहिए था कि इस तरह की योजना है और ये फौरन लागू नहीं होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। और ऐसे में जो परेशानी है वो बिजली का जो बिल एक मांगने के लिए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग, उनको उसका सामना करना पड़ता है, बस के कंडक्टर्स को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इन बातों को समझते नहीं हैं, उन्हें समझाने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री की है, उनके काबीना के दूसरे मंत्रियों की है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे। जो स्थानीय विधायक हैं वो भी इस बारे में लोगों को भरोसे में नहीं ले रहे। और ऐसे में जाहिर है कि एक अफरा तफरी मचनी थी, जो अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द नियमावली तय हो
और जैसा कि आपने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को सुना, उनका यह कहना है कि अगली जो कैबिनेट बैठक इस हफ्ते में जिसकी संभावना बताई जा रही है, अगर होगी तो इस बैठक में सारी नियमावली जो है वो तय हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए लोगों को भरोसे में लेना चाहिए और सरकार ने अब तक लोगों को भरोसे में नहीं लिया है, विधायकों ने भरोसे में नहीं लिया है, मुख्यमंत्री ने भरोसे में नहीं लिया है और इसीलिए इस तरह की अफरा तफरी मची है। अब निहाल, कर्नाटक के मॉडल को तो कांग्रेस दूसरे राज्यों के चुनाव में ले जाने की तैयारी जो है कर रही है। ऐसे में अगर इन वादों पर जनता नाराज हुई तो ये नुकसान भी कर सकता है इनको। देखिए, हमारा कर्नाटक का पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु, वहां पे 1,000 रुपए हर परिवार के मुखिया महिला को देने का वादा किया था सरकार ने, वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इससे असमंजस की स्थिति पैदा हुई। अब अगले साल यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी हैं। अगर सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतरती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पर बनी है, जिसको इतना सारा वोट मिला है, 135 सीटें मिली हैं, इन कांग्रेस के नेताओं को, मुख्यमंत्री सबके लिए चुनौती नए सिरे से खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द उन वादों को पूरा किया जाए। लेकिन 50,000 करोड़ रुपए हर साल, ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसलिए सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये 50,000 करोड़ रुपए आएंगे कैसे। वादा करना एक बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना उसी तरह से दूसरी बात है। कई लोगों के मन में ये संदेह भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीपीएल ये कहा जाए कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, सिर्फ वो की जो महिलाएं हैं उनको ही ये सेवा दी जाएगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं सभी महिलाओं को कहा तो था कि 2-2 हज़ार रुपए देंगे हर परिवार से एक महिला मुखिया को, क्या इसको लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो कई सारी संशय की स्थिति बनी हुई है। सरकार के जो मंत्री और नेता है वो अगर लोगों को भरोसे में लेते तो शायद इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा नहीं होते। बिल्कुल, शुक्रिया निहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, एक वादे एक तरफ होता है, उन बातों को पूरा करना ये एक अलग मामला है और इसमें देखा आपने कि जनता के बीच में जो बेसब्री है कि आपने जो वादे किए थे उनको आप पूरा कीजिए, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो बसों में सफ़र की टिकट की बात हो। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताएं कि शराब भले ही सेहत के लिए ठीक ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में किसान इसे मूंग के लिए वरदान मान रहे हैं। मूंग के अलावा कुछ किसान फसलों पर हल्दी दूध का भी प्रयोग कर रहे हैं और उनका कहना है कि कीटनाशक के छिड़काव से नुकसान होता है और हालांकि कृषि वैज्ञानिक जो हैं उनकी राय इससे अलग है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मूंग बगड़ जाता, मतलब अच्छी फसल बनती। ये नर्मदापुरम के किसान हैं, मानते हैं कि इस तरह ग्रीष्मकालीन मूंग में शराब के छिड़काव से मूंगफली बगड़ जाती है, यानी बहुत भरी हुई होती है। इस तरह जो 15 लीटर का डिब्बा है उसमें ये शराब मिलाकर मूंग की फसल में छिड़काव करते हैं। कुल मिलाकर ये सस्ती पड़ती है। ये नर्मदापुरम जिले में नया खेड़ा गांव के किसान प्रेम शंकर पटेल हैं। 5 एकड़ में खेती है, ज्यादातर मूंग, गेहूं और कभी कभार धान लेते हैं। बताते हैं कि मूंग में कीटनाशक छिड़कने का खर्च हर एकड़ में 100 से 150 रुपए आता है। देसी शराब से 10 से 12 रुपए प्रति एकड़ में काम हो जाता है। इल्लियों के लिए थोड़ा बहुत कीटनाशक छिड़कना पड़ता है। वैसे ये आज अंग्रेजी शराब छिड़क रहे हैं। छिड़काव फसल बोने के 40 दिन बाद किया जाता है। हाल साहब, इससे फूल और फर अच्छा आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ की भाषा में बोले तो क्या होता है? बगड़ जाता है। जी हाँ जी, बगड़ जाता है, मतलब अच्छी फसल होती ना, बोल्ड होता है। हाँ। फूल एकदम अच्छो, एकदम से अजय पूरो। हाँ। लोग बाग डाला था, गुप्त में डाल दे, बस समझ में नहीं आया। हाँ। अब आपके सामने डाली हमने। ये बात है। और इसका लोगों की सेहत पे भी ज्यादा नुकसान नहीं है? जैसे नहीं, नुकसान नहीं है साहब, नुकसान नहीं है। या तो फायदा ही करते, फायदेमंद चीज है। ठीक। तो इस बार कैसी है मूंग की फसल आपकी? मूंग की फसल आज तो अच्छी है साहब, एक नंबर है। 8-10 कुंटल मतलब एकड़ बीच अभी देना चाहिए। कई किसान देसी शराब, महुए की शराब पानी में मिलाकर भी छिड़काव करते हैं। पिछुआ के रहने वाले घासीराम के मुताबिक कीटनाशकों के दाम बहुत ज़्यादा होने से फसलों को बचाने के लिए शराब का इस्तेमाल शुरू किया गया। इससे फसल कीड़ों से भी बच रही है, पैदावार भी बढ़ रही है। हाँ, इसका फायदा होता है। यदि आप अपने कीटनाशक के साथ में और देसी शराब यदि आप मिला रहे हैं तो ये मान लीजिए आपको 80% फ़ायदा अच्छा मिलेगा। आपकी फसल अच्छी होगी, आपका तना अच्छा होगा और उसके साथ में आपकी फली अच्छी आएगी, फूल अच्छा आएगा और रोग भी कम लगते हैं। देखिए, दाम में तो सीधा अंतर है कि यदि मैं यहाँ पे 80-90 रुपए की यदि बाटल मिला रहा हूँ
और यदि वही बॉटल मैं मार्केट से कीटनाशक की लेके आता हूँ 1000 से 1500 रुपये की आती है। 150 रुपये में यदि मेरा जो काम हो रहा है वो 1500 में सही तरीके से नहीं हो रहा है। और यदि कीटनाशक मैं डाल रहा हूँ तो कीटनाशक ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा करे। यहाँ पे देसी शराब जो मैं डाल रहा हूँ वो तो काम करेगी ही करेगी। मूंग की फसल के लिए बाजार में कोरोजन, एमिडा, एसिडा, थायो, करेंट जैसे कीटनाशक 1200 से 1800 रुपये में मात्र 150 ml मिलता है, जबकि देसी शराब 80 रुपये और अंग्रेज़ी शराब 200 रुपये तक में 180 ml मिल जाती है। पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोनो 1 एकड़ के लिए करीब 360 रुपये की आती है। जमुनिया रंधीर गांव में 30 एकड़ में खेती करने वाले जितेंद्र भार्गव कहते हैं मूंग में उत्पादन बढ़ाने के लिए दवा डाली जाती है, लेकिन 1/4 से भी कम कीमत में शराब का छिड़काव हो जाता है। प्रति एकड़ 500 ml शराब लगती है। 15 लीटर पानी में लगभग 100 ml के हिसाब से शराब मिलाई जाती है। इस क्षेत्र में जैविक खेती को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कई कार्यशालाएं भी आयोजित हो रही हैं, लेकिन उनमें व्यवस्थाएं उतनी ज़्यादा नहीं हैं। कुछ लोग बना भी रहे हैं, जीवामृत वगैरह अन्य दवाइयाँ बना रहे हैं, मही की, गोमूत्र की, और बिना गौ माता के इस देश में जैविक कर पाना संभव नहीं है। इसलिए, और हम तो ऋषि कृषि खेती करने वाले किसान हैं। यहाँ शराब से हम जो खेती यहाँ के लोग जो कर रहे हैं ये एक विकल्प है। उसमें क्या है, देश शराब जो है वो महुआ की बनती है, देसी शराब रहती है, या कोई अंग्रेजी शराब भी प्रयोग करता है तो वो भी सस्ती पड़ती है। अगर हम इसमें जो केमिकल डालते हैं मूंग में, उसमें शराब में मिलाएंगे तो वो 100-125 रुपये में मिल जाता है और 1 एकड़ का छिड़काव हो जाता है। और अगर उसमें हम कोई रासायनिक दवा यूज करते हैं तो वो कम से कम हमको 1500 से 2000 रुपये पर एकड़ आती वो दवा। मूंग की फसल में फली भ्रंग, हरा फुदका, माहू और कंबल कीड़ों का डर रहता है। इन्हें मारने के लिए दवाएं महंगी आती हैं। ऐसे में किसानों के लिए शराब सस्ता विकल्प है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों की राय जुदा है। वो कहते हैं ऐसा कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं है जिससे ये बात साबित हो शराब कीड़ों के लिए तनाव की वजह बन सकता है, उपचार नहीं। कृषि क्षेत्र में अभी तक ऐसे अनुसंधान नहीं हुए हैं और न ही इस प्रकार के कोई रिजल्ट्स हमारे पास हैं। किसान किस भ्रम और किसके कहने से इस तरीके की प्रक्रिया अपना रहे हैं और उनको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ये हमारी तरफ से ये कहना, सुनिश्चित करना असंभव है। इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कीट को मार सके या किसी इल्ली या किसी कीड़े को मार रहे हों, ऐसे संभावित समझ में नहीं आते हैं। मध्य प्रदेश में साल 2023 में लगभग 10,79,000 हेक्टेयर में मूंग का लक्ष्य है। पिछले साल 9.29 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल हुई थी, जिसमें अनुमानित उत्पादन 15 लाख मीट्रिक टन था। 2022-23 में मूंग की खरीद के लिए मध्य प्रदेश को केंद्र से 2,75,645 मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था, जबकि राज्य सरकार ने 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की थी। फायदे को देखते हुए इस बार रकबे में किसानों ने ज्यादा मूंग बोई है। ऐसे में किसानों का मानना है मूंग उत्पादन के लिए दवा से दारू बेहतर है। इस देश के खेतों में जितना वैविध्य है उतना ही यहाँ खेती करने के तरीके में भी। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि शराब से ग्रीष्मकालीन मूंग को फायदा हो रहा है या नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इस जिले में व्यापक तौर पर ग्रीष्मकालीन मूंग में शराब का छिड़काव हो रहा है और किसानों का मानना है कि इससे उन्हें फायदा भी हो रहा है। नर्मदापुरम जिले से अपने सहयोगी संजय दुबे और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात थोड़ा मौसम की कर लेते हैं। आपने देखा कई जगह पर जो है मौसम बदलता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी जो है मौसम बदला है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और लोगों को, सैलानियों को यहाँ पर इस बारिश से, तपिश से तो राहत यहाँ पर थोड़ी मिली है, लेकिन ये जो बारिश है इन लोगों की परेशानी भी यहाँ पर बढ़ा रही है। जिस तरह से बेमौसम ये बारिश कई जगह पर देखने को मिली। कल हमने देखा गुजरात में ज़बरदस्त बारिश हुई, अहमदाबाद में जहाँ मैच होना था, दिल्ली में भी मौसम बदल रहा है और अब शिमला से तस्वीरें आ रही हैं जहाँ पर ये ज़बरदस्त बारिश हो रही है।
बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार रात एक 16 साल की लड़की पर करीब 22 बार चाकुओं से वार किया गया। फिर सिर पर ईंट मारी गई जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें दिख रहा है कि वारदात के वक्त किस तरह से लोग तमाशबीन वहां पर बनकर खड़े हैं। पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें दिख रहा है कि किस तरह से एक लड़का एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। आरोपी ने 20 से ज्यादा वार किए, फिर लड़की के सिर पर ईंट से हमला किया और जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि लड़की की मौत हो गई है, उसके बाद वो आराम से मौके से फरार हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त गली में कई लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी 16 साल की लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आया। एक 16 साल की लड़की वो अपने घर से अपनी एक सहेली की यहाँ जा रही थी, लेकिन यहीं पर उसको एक साहिल नाम का लड़का मिला, जिससे उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद साहिल ने चाकू से लड़की पर ताबड़तोड़ हमले किए, करीब 15 से ज़्यादा वार किए। उसके बाद एक पत्थर उसके सिर पर मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लड़की के घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी की पहचान 20 साल के साहिल के तौर पर की, जो एसी रिपेयरिंग का काम करता है। उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की दोस्ती थी, लेकिन किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और फिर पूरी साजिश के तहत उसने लड़की की हत्या कर दी। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को, जो विक्टिम है, उसका आइडेंटिफिकेशन करती है। साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर, और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है। लड़की के घर वालों के मुताबिक हाल ही में उसने 10वीं की परीक्षा पास की थी। घर में उसका एक छोटा भाई और माता पिता हैं। घर वालों के मुताबिक लड़की पिछले 10 दिन से अपनी भाभी के यहाँ थी। कल भाभी के बेटे का जन्मदिन था। मुझे विश्वास नहीं था, फिर मैं बाहर निकली कि अच्छा देखी क्या बात हो गई। बाहर गई तो वहाँ सब जनता भीड़ लगा रखी। फिर मुझे पुलिस वाले, तब तक पुलिस वाले आ गए, बोले चलो तुम जय भगवान के ऑफिस की हैं। मैंने कहा किस लिए सर? बोले तुम गाड़ी में बैठो, चलो फटाफट। अपने पति को भी नहीं बता पाई कि मैं यहाँ जा रही हूँ। फिर मैं कॉल करके वहाँ जब पहुँची तब बताई हूँ। उधर दिल्ली महिला आयोग ने घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस को कड़ी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है। पिछले कई सालों में ऐसे कई मामले सामने आए जब लोगों की भीड़ के सामने ही किसी की हत्या कर दी गई हो। ये दिखाता है कि दिल्ली किस तरह से बेदर्द है और लोग किस तरह से तमाशबीन। नई दिल्ली से कैमरामैन हीरा मंडल के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी अंकित ने बात की दीपेंद्र पाठक से। स्पेशल कमिश्नर कानून व्यवस्था, उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। दिल्ली में हुए इस विध्वंस हत्याकांड जिसने पूरे देश को चौंका दिया है, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक साहब जुड़ रहे हैं। पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो पूरी घटना सीसीटीवी पर कैद हुई, जिस तरीके से इस लड़की की 16 साल की लड़की की हत्या हुई, सवाल अब सब यही पूछ रहे हैं कि क्या क्रिमिनल्स का जो डर होना चाहिए दिल्ली पुलिस का, वो क्रिमिनल्स के दिल में से खत्म हो गया है कि इस तरह की घटना सड़क के बीच में अंजाम दी जा सकती है? देखिए, ये निश्चित रूप से ये एक नृशंस हत्या है और इसका जो बेस्ट आंसर है पुलिसिंग की तरफ से, पुलिसिंग में पुलिस का एक बड़ा फोकस्ड रोल है। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन जिसमें जल्दी से जल्दी एक्यूज्ड का पकड़ा जाना, जो चंद घंटों में हम लोगों ने पकड़ लिया है। उसके बाद साक्ष्यों को, एविडेंसेस को इस तरह से कलेक्ट करना और न्यायालय के सामने पेश करना ताकि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके एक्यूज्ड को, वो हम एफर्ट इसमें करेंगे। और इंक्लूडिंग बिकॉज ये एक इस तरह का
की हत्या का केस है, शायद वन ऑफ द मोस्ट ग्रूसम इन द रिसेंट टाइम्स, कि इसमें हमारी ये कोशिश होगी, हर संभव कोशिश होगी इस तरह से प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाकर कि इसमें मौत तक की सज़ा एक्यूज्ड को दिलाया जा सके, ताकि उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट हो समाज में, और एक जो कंटेनमेंट है, जो इवन दो क्राइम ऑफ पैशन है, उसमें भी जो वो एक बेहतर तरीके से कंटेन किया जा सके। सर, मैं एक डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर बार बार ये बात हो रही है कि क्या दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वो महिलाओं के लिए कितनी अनसेफ है। 2021 का एनसीआरबी डेटा कहता है कि 40% का उछाल आया है महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हुए हैं दिल्ली के अंदर। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो दिल्ली की बदनामी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की नाकामी भी है? देखिए, क्राइम अगेंस्ट विमेन दिल्ली पुलिस की टॉप प्रायोरिटीज़ में है। किसी भी तरह का वायोलेशन महिला के प्रति अगर हमारे नोटिस में आता है, हम उसे तुरंत दर्ज करते हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, और उसमें एक्यूज को सज़ा दिलाने की कोशिश होती है ताकि उसका एक बेहतर इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़े और क्राइम क्रिमिनल कंटेनमेंट बेहतर तरीके से हो। एक बात। दूसरी बात ये कि साथ ही बहुत तरह के हम एफर्ट ऐसे करते हैं अवेयरनेस के फॉर्म में, लोगों से बातचीत करके, काउंसलर्स के थ्रू, एनजीओज़ को इन्वॉल्व करके, ताकि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहिचक पुलिस के पास आएं और कोई भी व्यथा अगर उनकी है तो उसको बतलाएं, ताकि हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकें और एक बेहतर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हम इंस्टिल कर सकें महिला वर्ग के बीच में। विमेन हेल्प डेस्क, विमेन हेल्पलाइन, एनजीओज़, इवन स्कूल्स में जाकर छोटी बच्चियों को भी बहुत तरह की सेंसिटिविटी का डेवलप करना, तो ये तमाम एक कम्युनिटी पुलिसिंग एफर्ट भी और जो प्रोफेशनल पुलिसिंग का जो वेरियस एलिमेंट है ये हम इंश्योर करते हैं। तो बहुत तरह के कारण हैं, ज़्यादा केस दर्ज होने का ये भी एक कारण है, और ये अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अगर शिकायत आएगी और उसको हम इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर करेंगे, तभी एक सोसाइटी में कंटेन भी होगा और एक बेहतर सेटिस्फैक्शन भी होगा। अब मणिपुर की बात करते हैं। वहां के हालात के बारे में आपको बताते हैं। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा है और सूत्र बता रहे हैं कि हिंसा में कई लोग यहां पर घायल हुए हैं और कई जगह पर फायरिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के मणिपुर दौरे पर हैं। इसको लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता दे रहे हैं इम्फाल से। हम इस वक्त मणिपुर के इम्फाल पूर्व जिले के एक गांव में हैं और ऐसे कई गांव हैं जहां पे लोग घर छोड़ के निकल गए हैं, घर पे ताला लगा हुआ है, और ऐसे कई गांव हैं क्योंकि यहां पे जो लोगों का डर है वो ये है कि फिर से गोलीबारी हो सकता है। यहां पे पिछले 24 घंटे में गोलीबारी हुए हैं। आप देख सकते हैं उस तरफ पहाड़ है। यहाँ के जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि उस तरफ से फायरिंग आते हैं, और ये देख सकते हैं अब गांव में इस वक्त कोई नहीं है। लेकिन अब इस गांव में आप देख सकते हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, और इस अंडर कंस्ट्रक्शन घर में जो हमारे अर्धसैनिक बल है या फौज है उनको तैनात कर दिया गया है शांति बजाय रखने के लिए और स्थिति पर काबू पाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, और इस घर क्योंकि पहाड़ उस तरफ है, इस दीवार के पीछे है, तो इस घर में से यहाँ पे नज़र रखा जा रहा है। और 24 घंटे यहाँ पे सेना अर्धसैनिक बल तैनात है। यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, गांव में एक भी इंसान नहीं है, पूरी तरीके से यहाँ पे कोई नहीं है। सब रिलीफ कैंप चले गए हैं। सिर्फ जो यहाँ पे देश के फौज है जो यहाँ पे तैनात कर दिया गया है
अक्सर इन्हें सरहद पर तैनात किया जाता है, लेकिन इस वक्त इनको यहाँ पे ज़रूरत है इनका शांति बजाय रखने के लिए। और आप देखिए, आपके सामने पूरा गांव है और गांव में कोई नहीं है, सब यहाँ से निकल चुके हैं, रिलीफ कैंप में जा चुके हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में भी ऐसे गांव में यहाँ पे गोलीबारी हुए हैं। और इस वक्त हम मणिपुर के धुलाईथापी में हैं, जहाँ पे ये स्थिति हमारे कैमरे पर कैद हुए हैं। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ मणिपुर, इम्फाल पूर्व जिले से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात क्रिकेट की करते हैं। चेन्नई गुजरात के बीच T20 लीग का फाइनल मुकाबला आज अब से कुछ देर बाद होने वाला है। कल बारिश के चलते मैच नहीं हो सका था। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हैं। वो बता रहे हैं कि कैसा आज का मौसम है और वहां का हाल क्या है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां रविवार को आईपीएल का फिनाले नहीं हो पाया, तो वहीं सोमवार को भी एक बार फिर से जो फैंस हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और जिस तरह से रविवार को हमने देखा, सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी के जो फैंस यहाँ पर बड़े पैमाने पर थे, वो सोमवार को भी हैं। और ये जो फैंस हैं ये केवल गुजरात या अहमदाबाद के नहीं हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। मैच कैंसिल होने की वजह से जो इनकी पूरी प्लानिंग थी, कई लोग आज वापस रिटर्न जाने वाले थे, वो आगे बढ़ चुका है। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आप कहां से आए थे मैच देखने? आप लोग बदला लेना, जो पिछले साल का हार का जो बढ़ाती सारी थी, उसका हार का बदला जो लेना, जो हम सीएसके के सपोर्ट में है। आप सीएसके के सपोर्ट में? अच्छा, आप मुझे बताइए, कल बारिश हो गई थी, आप लोगों को परेशानी हुई होगी। आज आप लोग क्या प्लान था आप लोगों का? अगर कल फाइनल होता आज का क्या? हमारा रिटर्न का प्लान था, लेकिन हमें पूरा कैंसिल किया। धोनी भाई का मैच है तो हम देख के जाएंगे, हमारा कितना भी पैसा खर्चा हो जाए। बारिश हो गई हो, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी फिनाले होगा वो यहाँ पर रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और अब भी लगातार आने का जो सिलसिला है वो जारी है। कल के मुकाबले अभी मौसम साफ भी नजर आ रहा है, तो ये माना जा सकता है कि आज जो फिनाले है वो हो। और जिस तरह से रविवार को हमने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए जिस तरह से फैन फॉलोइंग वहाँ पर थी, वो आज भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। और बड़े पैमाने पर जो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हैं, उनके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।